कौन सा चैप्टर? चैप्टर क्या है? आराम से समझोगे। चैप्टर्स का नाम क्या आपका? कोऑर्डिनेट। क्या चीज है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या चीज है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या चीज है बाबू तुम्हारा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पढ़ चुके हो क्या कोई कोई? कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है बता सकते हो? मिला ना? वाह बेटा मिला ना, वेरी गुड, मिला दे। चलो आ जाओ। ज्योमेट्री क्या चीज है? अब इसको तोड़ के लिखोगे। ज्योमेट्री को ब्रेक करोगे तो तुम्हारा क्या चीज आ गया? देखो जियो। क्या चीज आ गया? जियो। कौन सा जियो? कौन सा जियो है? ज्योग्राफी वाला जियो है ना? तो जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। जियो का मतलब क्या हो गया? और अर्थ का मतलब क्या होता है? अर्थ का मतलब? अर्थ का तो पृथ्वी। ठीक है। मेट्रिक का मतलब क्या हो गया? मेजरमेंट। मेट्रिक का मतलब क्या हो गया? आइए ना, मेट्रिक का मतलब क्या हो गया? अब अर्थ में, किसमें? अर्थ में क्या करना? मेजरमेंट करना। तो अर्थ में तुम क्या क्या मेजर कर सकते हो? किसी चीज का लेंथ में मेजर कर सकते हो? कर सकते हो। ब्रेथ को कर सकते हो? कर सकते हो। हाइट को कर सकते हो? कर सकते हो। यस और नो? क्या कर सकते हो? पेरीमीटर निकाल सकते हो? निकाल सकते हो ना? इस स्पेस में जाके पेरीमीटर निकालोगे ये अर्थ में। ठीक है, पेरीमीटर हो गया। फिर क्या निकाल सकते हो? वॉल्यूम। क्या निकाल सकते हैं? और क्या निकाल सकते हो? मास निकाल सकते हो। मास समझते हो ना? मास अलग हो गया, वजन अलग है। हम बार बार बोले मास अलग है, वजन अलग है। मास का मतलब होता है द्रव्यमान और वेट का मतलब होता है वजन। हम बताए हैं, ठीक है ना? मास और वेट ये दोनों क्या चीज है? डिफरेंट है। दोनों क्या है? जैसे ये दोनों मोटी और पतली को अगर हम उठा करके अगर 4 तल्ला ऊपर से छोड़ दे तो सबसे पहले कौन गिरेगा? मोटी गिरेंगे। क्यों? वजन ज्यादा नहीं, इसका मास ज्यादा है। इसका मास क्या है? ज्यादा है। तो इसको अर्थ ज्यादा ताकत से खींच देगा कि नहीं खींच देगा? लेकिन अगर यहाँ पर पूरा वैक्यूम बना दे, क्या बना दे? मतलब ग्रेविटेशन का कोई पावर नहीं, बीच में एयर से कोई मतलब हमको नहीं। अब देखो दोनों को, हालांकि अर्थ जो सेम फोर्स ना खींचेगा, लेकिन दिक्कत क्या है कि इसमें पार्टिकल्स क्या ज्यादा है? पार्टिकल्स क्या है? इसके शरीर वाइस है, इसका शरीर वाइस है, तो पार्टिकल्स में कम है, पार्टिकल्स में क्या है? ज्यादा है। लेकिन अगर हम वैक्यूम में छोड़ दें, किसको छोड़ दें? तो दोनों का गिरेगा, साथ ही गिरेगा, क्योंकि बीच में एयर इन लोग को कोई कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं डाल रहा है। रिस्ट्रिक्शन समझते हो ना? रुकावट नहीं डाल रहा है। अब जैसे मान लो मुर्गी का पंख, मुर्गे का क्या और मुर्गी का टंगड़ी, मुर्गे का क्या, दोनों को साथ ही गिरा तो कौन गिरेगा? टंगड़ी पहले गिर जाएगा। पंख क्या है? हल्का, तो हवा उसको क्या कर रहा है? रुकावट डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है? लेकिन क्या मुर्गी का टंगड़ी को रुकावट डाल पा रहा है? क्या नहीं डाल। लेकिन दोनों को अगर वैक्यूम में छोड़ दे, किसमें छोड़ दे? तो दोनों का गिरेगा, साथ में गिरेगा। समझ में आया? तो अर्थ यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो सब में इक्वल लगता है, किसी में ज्यादा किसी में कम नहीं लगता है। समझ में आ गया होगा कि नहीं आया? आया ना? चलो, तो मास और वेट दोनों क्या चीज है? अलग अलग है, सेम चीज नहीं है। हम बार बार बताते हैं और नहीं समझते हो तो बार बार लथियाएंगे भी हम। समझ में आया कि नहीं आया? अब कंफ्यूजन नहीं ना होगा। मास और वेट क्या है? अलग है। मास होता है कि किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी क्या जितना पार्टिकल्स प्रेजेंट है, जितना पार्टिकल्स क्या है प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं मास। वेट किस पर डिपेंड करता है? वेट डिपेंड करता है कि तुम्हारा मास कितना है और कोई भी ऑब्जेक्ट तुमको कितना पावर से क्या कर रहा है? खींच रहा है। होता है F इज इक्वल टू एम इंटू ए। F इज इक्वल टू एम इंटू क्या? यही तुम्हारा क्या होता है? वेट होता है। क्या होता है? यस और नो? पढ़े हो गए ये चीज को? क्लास 9 में ही नहीं पढ़ा है, पहुंचेंगे वहां तो पढ़ाया जाएगा। अभी ग्रेविटेशन नहीं पढ़े आप लोग ना? अच्छा ठीक है, इसलिए नहीं बुझा रहा हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो गया? मास हो गया, क्या हो गया? वेट हो गया। तो ये सारी चीज का मेजरमेंट किसमें करेंगे? ज्योमेट्री में करेंगे। किसमें करेंगे? समझ में आ गया होगा ना? तो यहीं पर हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट का। क्या बात करेंगे? तो कोऑर्डिनेट क्या होता है पहले उससे जानने से पहले, ये जो एगो लाइन होता है क्या होता है? इसको कौन सा लाइन बोलेंगे? कुछ लाइन नहीं बोलेंगे यार, सिर्फ लाइन बोलेंगे। इसको सिर्फ क्या बोलेंगे? लाइन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? एक सक्सेस करने से बोलेंगे इसको भी हम। इसको कोई नंबर दिए हैं क्या? तो जब तक नंबर ना दे तो नंबर लाइन नहीं होगा।
उसी तरीके से तुम लोग को हम बोले थे पिछली बार कि बाबू ये कौन सा टेंस है, तो बोला था सिंपल टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल का आलतू फालतू बोलने लगा था, है ना। कोई टेंस है काहे नहीं है, क्या कि वर्ब का पावर नहीं है, और जब तक वर्ब का पावर नहीं आएगा तो कोई भी टेंस नहीं बनाएगा। उसी तरीके से ये नॉर्मल सिंपल सा क्या है, एक लाइन है, ये ना तो एक्स एक्सिस है ना तो वाई एक्सिस है, समझ में आया। अब इसमें अगर हम डाल दें नंबर को, क्या डाल दिए, तो ये नंबर हो गया 0, क्या हो गया। अब तुमको पता है कि जो 0 जो होता है वो तुम्हारा होता है ओरिजिन, क्या होता है, तो ओरिजिन को जो राइट साइड जो नंबर होता है वो तुम्हारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और ओरिजिन को जो लेफ्ट साइड जो नंबर होता है वो क्या होता है, नेगेटिव। यस और नो, क्लियर होगा। इधर आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। इधर क्या आ जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 होगा, ये नहीं होगा, क्लियर होगा। इसी सिस्टम को, इसी लाइन को कार्टेशियन सिस्टम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कार्टेशियन सिस्टम। क्या बोला जाता है, कार्टेशियन सिस्टम बोला जाता है, क्योंकि कार्टेशियन एक साइंटिस्ट का नाम था, वही इसको दिया था। इसको क्या बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम बोला जाता है। किसको, नंबर लाइन में, किसमें, नंबर लाइन में किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करना, किसमें, नंबर लाइन में, किसमें, नंबर लाइन में किसी भी नंबर को क्या करना, रिप्रेजेंट करना, क्या कहलाता है, कार्टेशियन सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है। अब ये कैसा लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है या वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों के लिए समझ में आता है ना। हॉरिजॉन्टल किसको बोलते हैं, वो देखो, देख रहे कितना तेजी से खड़ा होता है, वाह रे वाह। हॉरिजॉन्टल किसको बोलते हैं, जो सोया हुआ रहता है ना, इसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और एक्स एक्सिस का दूसरा और क्या नाम होता है, एफ सीसा। क्या होता है, क्या होता है, इसका एक्स एक्सिस का दूसरा नाम क्या चीज, एफ सीसा हो गया। और इसका बीच में जो पॉइंट होता है 0 होता है, इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन को राइट साइड में पॉजिटिव, ओरिजिन को लेफ्ट साइड में नेगेटिव। क्लियर होगा, तो डाउट इसमें है। चलो बात नहीं करो, ठीक है। ओके ओके, खाली इसका फोकस कीजिए, उधर फोकस मत कीजिएगा। चलिए, हो गया आप लोगों का। अब ये जरा देखिएगा, ये दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइन बोलेंगे। सिर्फ क्या बोलेंगे, वर्टिकल, कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं बोलेंगे। लेकिन अब बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 0 और कुछ बोलेंगे नहीं। अभी कैसे नंबर लिखूंगा, अब ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 होगा। अब इसको क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस का और एक क्या नाम है, ऑर्डिनेट। क्या है, कौन कौन पढ़ चुके हो, आप भी तो पढ़ाए, हम पढ़ाए, पढ़ाए इसको में पढ़ चुके हम। वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा है, कितना फोकस, ज्यादा फोकस कर दिए, अभी दिख रहा है। चलो इसको क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये तुम्हारा क्या है, 0 है। क्या चीज है ना। और वाई एक्सिस का दूसरा नाम क्या चीज है, ऑर्डिनेट है। क्या चीज है, वाई एक्सिस का दूसरा नाम ऑर्डिनेट। आराम समझोगे। अब ये ओरिजिन का, किसका, ओरिजिन का जो ऊपर वाला भाग जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। क्या होता है, और ओरिजिन के नीचे वाला जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव। होता है कि नहीं होता है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया -1। अच्छा माइनस ना लिखे तो कोई दिक्कत होगा क्या, दिक्कत होगा ना, एकदम बहुत बड़ा दिक्कत होगा कि नहीं। कैसे, क्या अगर खाली 1 2 लिख दे तो पता ही नहीं चलेगा भाई कि प्लस और माइनस में डिफरेंस चलेगा, क्योंकि दोनों सब प्लस के जैसा ही दिखेगा कि नहीं। इसे लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 और क्या हो गया, -6 हो गया। अब ये जो y एक्सिस है क्या चीज है, और x एक्सिस को दोनों को आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे। दोनों को क्या करेंगे, मिला दिए, आइए ना। तो ये बन गया तुम्हारा ओरिजिन ही ना रहेगा, क्या कहलाएगा। लेकिन देखो x भी यहाँ पे 0 और y भी 0, ये दोनों ना के मिल गया, तो इसको क्या बोलेंगे, ओरिजिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आकाश बलवा कैसे बात में बनाना, पहले हिया समझो और दिमाग को बनाओ, नहीं तो फिर कुछ नहीं बनेगा।
चपड़गंज बाल बनाएगा। तो वो लीजिएगा सब। लग रहा अभी इसको अभी बाहर निकलेगा तो कैटरीना का बेटा दे देगा। सारे यहाँ पे बाल कटाएंगे इसका फिर भी। तुम टकला बोलो। टकला। चलो ज्यादा साइंटिस्ट गिरी नहीं बनता है, साइंटिस्ट बनेगा। चलो ये हो गया ना, ओरिजिन है क्या चीजें। अब ये तुम्हारा क्या एक्स है ना, और ये तुम्हारा क्या है। अच्छा एक्स एक्सिस का और है वो क्या नाम है, एब्सिसा, और वाई का और एक नाम है कि नहीं है, समझ में आ गया ना। अब देखो कितने एंगल बना रहा है ये, कितना एंगल बना रहा है। अब ये तुम्हारे देखो 4 पार्ट से कि नहीं है, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रांट। क्या बोलते हैं, क्वाड्रांट का मतलब क्या होता है, 1/4 पार्ट। क्या होता है, यानी कि 4 में से 1 भाग। 4 में से क्या, 4 पार्ट में से 1 पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रांट बोलते हैं। तो ये भी तुम्हारा क्वाड्रांट है कि नहीं है ना जी। ये भी तुम्हारा क्वाड्रांट है कि नहीं है, ये भी तुम्हारा क्या चीज है, क्वाड्रांट है ना। यस और नो। ये तुम्हारा क्या प्लस, ये तुम्हारा प्लस, ये माइनस और ये माइनस। क्लियर है। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है तुम्हारा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। जी चलो इधर दो। ये तुम्हारा क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट। क्या तुम्हारा, चलो छोड़ दो। ये तुम्हारा कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। ये तुम्हारा कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है या नहीं। अब एक चीज जरा गौर करेगा बाबू, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट है, वो किस किस के अंडर में आ रहा है, क्या बोले समझ में, किसके किसके साथ घिरा हुआ है, प्लस और प्लस के साथ। किसके साथ, तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, एक्स को कि वाई को। क्यों एक्स को लिखेंगे, क्योंकि अल्फाबेट में एक्स पहले कि वाई पहले, और लाइफ में भी एक्स पहले, लाइफ में भी एक्स पहले। आखिर है हाँ देखो ना, एक्स पहले वाला देख रहा है, लाइफ में चेहरा में खुशी संदीप का देख रहा है खुशी। हेलो हाँ जाओ, प्लस पहले आएगा ना, तो एक्स भी पहले और वाई उसके बाद आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अगर बात करेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट का, क्या बात करेंगे, तो इसमें कौन आएगा, एक्स और कौन आएगा, वाई। तो माइनस और प्लस से घिरा हुआ है कि नहीं घिरा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट का बात करेंगे तो दोनों माइनस है, तो माइनस और माइनस होगा कि नहीं। फोर्थ क्वाड्रेंट का बात करेंगे तो क्या होगा, प्लस और क्या होगा, माइनस होगा कि नहीं होगा। एक चीज और हमको बतलाओगे जरा, ये तुम्हारा एक्स है ना, क्या इस एक्स में वाई कहीं आ रहा है, आ रहा है, 0 आ रहा है ना जी। इसके अलावा कुछ है नहीं है। तो एक्स एक्सिस में, किसमें, एक्स एक्सिस में, किसमें, एक्स एक्सिस में y इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा। और y में, किसमें, y में x आ रहा है, क्या आ रहा है, कितना, 0 कौन आ रहा है। तो y एक्सिस में, किसमें, y एक्सिस में x का वैल्यू क्या होगा, 0। समझ में आया कि नहीं, ये क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट किसमें, प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस। समझ में आया। अगर हम आपसे पूछे कि बाबू -5 और 6, -5 और क्या 6, तुमको पता है कि ये x और ये क्या है, y, तो माइनस और प्लस आ रहा है ना, तो माइनस और प्लस किस में आएगा तुम्हारा, सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर तुमसे पूछे कि -3 और -3 और क्या किस में आ रहा है, तो समझ में आ गया होगा। अगर आपसे पूछे कि 6 -3, 6 माइनस क्या, ये किस में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर तुमसे पूछे कि 3,0, 3, क्या, ये किस में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एक्स एक्सिस में आ रहा है, किसमें आ रहा है, क्वाड्रेंट में नहीं आ रहा है, क्योंकि y का वैल्यू क्या है, 0 है, और x का वैल्यू क्या है, प्लस में, तो एक्स एक्सिस में ही ना आ रहा है। अगर हम तुमसे पूछे कि 0, -4, 0, क्या इसमें आ रहा है, y एक्सिस में आ रहा है। समझ में आया। अगर हम तुमसे पूछे कि 0,0 कहाँ आ रहा है, तो ओरिजिन में आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है, समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है, क्या चीज, कोऑर्डिनेट। क्या होता है, तो यहाँ पर कौन सा, वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ क्या, x एंड वैल्यू ऑफ किसका, वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ क्या, y आर मीट, और क्या, मीट एट अ पॉइंट, मीट एट अ क्या बोले, समझ में आया। वैल्यू ऑफ x, कौन सा, x का वैल्यू, किसका वैल्यू, और किसका वैल्यू, y का वैल्यू किसी पॉइंट पर आकर के क्या करेगा, मीट करेगा, तो उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभी हम बतलाए ना बाबू कि ये तुम्हारा कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है।
और ये तुम्हारा 0 है ना, तो x भी 0 और y भी 0। यानी कि अगर बात करेंगे कोऑर्डिनेट, क्या चीज बात करेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, कोऑर्डिनेट ऑफ क्या, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन कितना हो जाएगा 0, हमेशा कोऑर्डिनेट में x और y दोनों आएगा, किसी एक पर्टिकुलर का बात नहीं करेंगे, पर्टिकुलर का बात नहीं करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? खैर के बच गया, थोड़ा लेट होने, साइड होने में लेट कर दिया। तुम ही को बोल रहे हैं? हमको हाँ, इसको मार रहे थे, उसको क्या मारेंगे? इसको मार चलो कोऑर्डिनेट क्या बोले समझ में आया? वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ क्या, एंड वैल्यू ऑफ y आर मीट एट अ क्या पॉइंट। अब हम क्या बोले कि जैसे ओरिजिन का, किसका, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0, इसका मतलब क्या है कि जब भी कोऑर्डिनेट का बात करेंगे तो x और y दोनों आएगा, कोई अकेले नहीं आएगा। अगर कहीं पर अगर सिर्फ x का कोऑर्डिनेट बात करें, क्या बात करें, कोऑर्डिनेट ऑफ क्या चीज, कोऑर्डिनेट ऑफ क्या चीज, कोऑर्डिनेट ऑफ x का बात करेंगे तो वो x का वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगा। क्या होगा, कौन हिला दे सकता है। चलिए कोऑर्डिनेट ऑफ x, कोऑर्डिनेट ऑफ क्या, तो अगर कोऑर्डिनेट ऑफ x का बात करेंगे तो इसका बात कर रहे हैं ना बाबू, तो x का कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा, होगा ना, लेकिन y का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, होगा कि नहीं होगा। अगर हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ क्या चीज, कोऑर्डिनेट ऑफ क्या चीज, कोऑर्डिनेट ऑफ y का बात करेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ किसका बात करेंगे, तो भाई y का वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन किसका वैल्यू 0 होगा, x का, तो हो जाएगा 0 कोमा क्या हो जाएगा y, होगा कि नहीं होगा। अब समझोगे, ये तुम्हारा हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये क्या हो गया 5, -1, -2, -3, -4, -5 हो जाएगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6 हो जाएगा। अब देखो अगर हम बोले कि बाबू 4 का, किसमें 4 में लाइन ड्रॉ करो, 4 में क्या ड्रॉ करो, तो तुम कैसा ड्रॉ करेगा, ऐसा ना ड्रॉ करोगे, करोगे कि नहीं करोगे। हम बोले कि इसमें ड्रॉ करो 4 में, जो कि y का है, किसका है, तो ड्रॉ करोगे तो ऐसा ना ड्रॉ होगा। हम बोलेंगे कि -3 में ड्रॉ करो तो तुम ऐसे ही ना ड्रॉ करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। अब जरा देखो कि तो ये जो x जो है ये क्या है, वो किसके पैरेलल जा रहा है, y के पैरेलल, किसका पैरेलल, यानी कि जब x का वैल्यू में लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो किसके पैरेलल जाएगा, y के पैरेलल जाएगा, और जब y के वैल्यू में लाइन को ड्रॉ करेंगे तो वो किसके पैरेलल जाएगा, x के पैरेलल जाएगा, किसके पैरेलल। समझ में आया कि नहीं आया। ये लोग दोनों आगे बैठ के ना ऐसा करके ना रणबीर कपूर के बारे में सोचा, चपड़ गंजी लोग। नहीं तो गाना याद रहा होगा शाहरुख खान वाला, मैं हूँ पठान वाला, कौन सा गाना पढ़ा रहे तो पठान गाना सोच रहे हैं बकलोल सब। चलो यहाँ क्लियर है ना। यस सर। तो जब x का, किसका, x के वैल्यू में लाइन को ड्रॉ करेंगे तो किसके पैरेलल जाएगा, y का, और जब y का वैल्यू में लाइन ड्रॉ करेंगे तो किसके पैरेलल जाएगा, x का। अब जरा देखो कि दोनों बिछड़ा हुआ चीज एक समय आकर के यहाँ पर क्या कर गया, मिला कि नहीं मिला। बिछड़ा हुआ को लोग मिलाने का काम करते हैं ना, मिला दिए, मिल गया ना। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट x, कौन सा, x और y यहाँ पे आके क्या कर गया, मिल गया। तो इसी पॉइंट में क्या आएगा, कोऑर्डिनेट आएगा, क्या आएगा, कोऑर्डिनेट। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो क्या बनेगा, 4,4। पहले x आएगा फिर कौन आएगा, इस पॉइंट का बात करेंगे तो इस पॉइंट में कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -3, और क्या हो जाएगा 4 होगा। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कहीं मिल रहा है क्या, लेकिन हम यहाँ से मिला दे, क्योंकि हम लोग बिछड़ी हुई चीजों को क्या करते हैं, मिलाते हैं, मिला दिए। अब जरा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बात करेंगे तो क्या लिखोगे, -3, -5। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोलेंगे तो क्या लिखोगे, 4, -5। गलती से भी y को पहले मत लिखना, किसको लिखना है, x को। तुम लोग से बेहतर तो कोई नहीं जानेगा, सबसे पहले किसको लाना है, समझ आया ना संदीप, क्लियर है ना। अब यहाँ पर ध्यान दोगे बाबू, है ना, ध्यान दिया, यस सर। पक्का। यस सर।
चलिए आप बताइए जी का कोऑर्डिनेट, चलिए बताइए जी का कोऑर्डिनेट जल्दी बैठ के बताइए, फटाफट बोलते जाइए। हैं 0, सही है क्या? सही है कि नहीं है? मुंह से आवाज नहीं निकलता है ना? हाँ। चलिए हमको बताइए ए का कोऑर्डिनेट। सही, चुप। -5, 0 क्या सही है? Yes. पक्का? Yes. आदेश इसको पता नहीं है कि नहीं है? हैं? क्या बोले? ये बोले -5, 0 क्या सही है? अभी भी डाउट है? संदीप बाबू देखो यहाँ पर किसको इसको डाउट है तो देखो आराम से, हम ए का कोऑर्डिनेट बोले ना, और कोऑर्डिनेट में बोले कि x और क्या आएगा, y आएगा। क्या आएगा? तो x का वैल्यू क्या है? -5। क्या यहाँ पे y है? और y का वैल्यू हमेशा क्या होगा? 0। किसमें? x वाले में। किसमें? अगर हम पूछे कि c का कोऑर्डिनेट, किसका कोऑर्डिनेट? c का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x तुम्हारा है -3, y तुम्हारा क्या है? -4 है। अगर तुमसे हम पूछे h का कोऑर्डिनेट, किसका कोऑर्डिनेट? तो यहाँ पे देखो ये y है ना, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 और h का वैल्यू कितना? -6 होगा। अगर तुमसे हम पूछे b का कोऑर्डिनेट, किसका कोऑर्डिनेट? तो b का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 3, क्या चीज? 0 होगा। हम तुमसे पूछे d का कोऑर्डिनेट, किसका कोऑर्डिनेट? d का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 5, 2 5, 2 दिखा। हम तुमसे पूछे f का कोऑर्डिनेट, किसका कोऑर्डिनेट? f का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, 3 आइए ना। अगर तुमसे हम पूछे e का कोऑर्डिनेट, किसका कोऑर्डिनेट? e का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 7, 5 होगा या नहीं होगा? समझ में आ गया होगा ना? कोई दिक्कत है किसी को भी? सबका डाउट नहीं है? चलो अब क्वेश्चन आ जाए डायरेक्टली। चलो सी फिगर 3.11, सी फिगर 3 क्या फिगर दिख रहा है ना? कितना पॉइंट दिख रहा है? 4 पॉइंट। कौन कौन सा? MBSL दिख रहा है? अब देखो क्वेश्चन होता है सी फिगर 3.11 एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंप्लीट द क्या? कितना स्टेटमेंट दिया हुआ है? 4 स्टेटमेंट। कितना स्टेटमेंट? पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है? द एब्सिसा, द क्या? एंड द ऑर्डिनेट। एब्सिसा किसको बोलते हैं? x को या y को? और ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं? तो द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट b। किसका? पॉइंट b का। पॉइंट किसका? पॉइंट b का दिख रहा है? तो पॉइंट b का क्या बात किया है? एब्सिसा। तो पॉइंट b का एब्सिसा क्या होगा? 4 और ऑर्डिनेट कितना होगा? 3 होगा। एब्सिसा किसको? x को और ऑर्डिनेट किसको? y को। यस और नो? आगे बोलता है हेंस, क्या चीज? द कोऑर्डिनेट ऑफ द b। तो भाई b का कोऑर्डिनेट कितना बन जाएगा? 4, 3 बनेगा या नहीं बनेगा? बन गया ना? कोई दिक्कत होगा? पक्का? सेकंड नंबर द x कोऑर्डिनेट, द क्या? एंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट m। पॉइंट क्या? पॉइंट m का x कोऑर्डिनेट कौन है? -3 है और y कोऑर्डिनेट कौन है? 4। तो पहला में आ गया -3, फिर कितना आ गया? 4। यस और नो? रिस्पेक्ट। हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ m। कोऑर्डिनेट ऑफ क्या? m का कोऑर्डिनेट कितना? -3, 4। क्लियर? यस सर। थर्ड में देखोगे द x कोऑर्डिनेट, द क्या? x कोऑर्डिनेट एंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट l। पॉइंट क्या? पॉइंट l दिख रहा है? Yes, इसका sir. क्या क्या बात किया? x कोऑर्डिनेट और क्या? y कोऑर्डिनेट। तो बाबू पॉइंट l का, पॉइंट क्या? L का x कोऑर्डिनेट कितना है? -5 है। देख लो। उसका y कोऑर्डिनेट कितना है? -4 है। हम वहाँ पर डायग्राम में कुछ नहीं, तुम खुद से बताओ क्या? अबे आगे नहीं पढ़े हैं। हेंस द कोऑर्डिनेट, हेंस द क्या? कोऑर्डिनेट ऑफ एल आर। तो एल का कोऑर्डिनेट क्या है? -5, -4। क्लियर?
द x कोऑर्डिनेट एंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट s, पॉइंट क्या, पॉइंट s का x कोऑर्डिनेट क्या है, 3, क्या है, और y कोऑर्डिनेट क्या है, -4 है। बोलता है हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ एस आर, तो s का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 3, -4। क्लियर होगा? डाउट है? इसको मिटा दे आराम से, कोई दिक्कत? मिटा देना। देखो क्या होता है, राइट द कोऑर्डिनेट, राइट द क्या करना, कोऑर्डिनेट को क्या करना है, लिखना है, ऑफ द पॉइंट, ऑफ द क्या, मार्क्ड ऑन द एक्सिस इन फिगर 3.12, फिगर में दिया हुआ है, तो फिगर में जो पॉइंट को, जो क्या पॉइंट को क्या किया गया, मार्क किया गया। कौन कौन सा पॉइंट मार्क किया गया, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट ई, पॉइंट सी और पॉइंट डी। आपका पॉइंट है कि नहीं, तो ये सारा का कोऑर्डिनेट लिखना है। सारा क्या लिखना है, भाई इसमें क्या चीज ऐसा था जो समझ में नहीं आया, नीचे वाला सर, नीचे वाला 2 3 उसमें क्या इशू है, आपको पहला लिखो कोऑर्डिनेट, क्या लिखना है, कोऑर्डिनेट ऑफ, क्या चीज, कोऑर्डिनेट ऑफ ए है कि नहीं है। अब ए का कोऑर्डिनेट, ए कहाँ पे, 4 पे है ना, और सिर्फ x में ना है जी, तो x में y का वैल्यू क्या होगा, 0, तो a का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 4,0 होगा कि नहीं होगा। कोऑर्डिनेट ऑफ, क्या चीज, कोऑर्डिनेट ऑफ b है क्या, b है, तो b यहाँ पे है ना, तो ये किस में है, x में है कि y में है, तो y में किसका वैल्यू 0 होता है, तो अगर इसका कोऑर्डिनेट बात करेंगे तो होगा 0,3, होगा या नहीं होगा, होगा। कोऑर्डिनेट ऑफ, अब c है या नहीं है, c यहाँ पे है ना, तो x में ना है, अब x में है तो y का वैल्यू क्या होगा, 0, तो हो जाएगा -5, कितना, 0, होगा या नहीं होगा। उसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ d है क्या, d है ना, यहाँ पे है कि नहीं है, कहाँ पे, x में है या y में, तो किसका वैल्यू 0 होगा यहाँ, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना बन जाएगा, 0,-4 बनेगा या नहीं बनेगा। चलो कोऑर्डिनेट ऑफ ई है क्या, कहाँ पर है, 2/3 में है, कहाँ पर है, अरे भाई तुम लोग नंबर लाइन में पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में कि 2/3 को नंबर लाइन में शो करो, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, तो आप इसको किए गए 0/3, 1/3, 2/3 और 3 कितना, 3 कट करके 1 आएगा कि नहीं आएगा, तो देखो 1 से पहले आ रहा है कि नहीं आ रहा, और यहाँ 1 से पहले दिया हुआ है कि नहीं, यानी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 2/3 होगा। जो वैल्यू दिया हुआ है x में है ना, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो गया, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 2/3, कितना आ गया, 0। समझ में आया कि नहीं, तो कौन सा डाउट था बड़ा, कोई दिक्कत है, क्या बोले, राइट द एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ना, एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, राइट द, क्या चीज, राइट द आंसर, राइट द क्या, ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन आपका, 3। पहला क्वेश्चन में आपको बोलता है बाबू यहाँ पर कि व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द क्या, नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल, नेम ऑफ क्या, जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन होता है, ये होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एंड कौन सा, वर्टिकल, एंड कौन सा, वर्टिकल लाइन ड्रोन टू डिटरमाइन, ड्रोन टू क्या, क्या चीज ड्रॉ करते हैं ना, क्या चीज करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए। डिटरमाइन का मतलब क्या होता है, पता करने के लिए, क्या चीज पता करने के लिए, द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट, द पोजीशन ऑफ क्या, जैसे 0 होता है कि नहीं होता है, 1 2 3 4, तो ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द क्या चीज, कार्टेशियन प्लेन, कौन सा प्लेन, इसको कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं ना, तो इसको हॉरिजॉन्टल जो लाइन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, क्या बोलते हैं, और क्या नाम होता है, एब्सिसा, क्या होता है, एब्सिसा, होता है कि नहीं होता है। उसके बाद कौन सा लाइन, वर्टिकल लाइन, कौन सा लाइन, वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्लियर, 16 सेकंड नंबर आ जाओ, क्लियर होगा। सेकंड बोलता है व्हाट इज द नेम, नहीं सर, नहीं सर, इतना चलिए
सेकेंड में क्या होता है, व्हाट इज द, क्या चीज, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट, क्या चीज, Each part. ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दिस टू लाइन, दिस क्या, ये दोनों लाइन से जो पार्ट बनता है उसका क्या करना है, नाम लिखना है। समझ में आया? Yes, sir. तो पार्ट कितना, 4 पार्ट बना ना, तो ये का बन गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या बन गया, First quadrant. इसको लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट पार्ट, नेम ऑफ, क्या चीज, नेम ऑफ फर्स्ट पार्ट, नेम ऑफ क्या, फर्स्ट पार्ट, क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, Yes, sir. यस और नो। Yes, sir. नेम ऑफ कौन सा, सेकेंड पार्ट, क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। नेम ऑफ कौन सा पार्ट, थर्ड पार्ट, क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। नेम ऑफ कौन सा, फोर्थ पार्ट, क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। हो गया, Yes, sir. क्लियर होगा, Yes, sir. नो डाउट। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है, राइट द, क्या चीज, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट, राइट द नेम ऑफ द क्या, Point. वेयर दीज टू लाइंस, वेयर क्या, दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। तो ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट का नाम क्या होता है, Origin. क्या होता है, Origin. यस और नो, Yes, sir. समझ में आया या नहीं, आया, sir. क्लियर होगा, Yes, sir. जल्दी करोगे, मिटा दें।